हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने ए को एक मैट्रिक्स ली है। एक मैट्रिक्स है जो nth ऑर्डर की है ना। यानी इसमें क्या है, n रो है n कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर की, ए बी एन है ना। n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, n रो है और स्क्वायर है, इसका मतलब n कॉलम भी है। और लैम्डा क्या है, एक इनडिटर्मिनेट। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं वैसे ही लेमडा भी है। ठीक, फिर देखिए क्या है, हमने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है जो वो भी क्या है nth ऑर्डर की। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है जो क्या nth ऑर्डर की, और उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, लेमडा से। ठीक है, और फिर उसे a से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी a माइनस लेमडा आई। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद भी मैट्रिक्स आती है, घटाने के बाद भी, है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद भी एक मैट्रिक्स आती है। तो ए माइनस लेमडा आई क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में ना आप क्या किया हमने, ए मैट्रिक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस लेमडा आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ए nth ऑर्डर की है, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या हुआ, सेम ऑर्डर की ली हुई है, और उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करा दिया। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, मैट्रिक्स में कराया जाता है, तो इसके हर एक एलिमेंट में हो जाता है। और फिर उसका ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ में क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन। तो हमें जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। फिर उसके बाद अगर हमने उसकी डिटर्मिनेंट निकाल ली, जैसे ये लिखी हुई ए माइनस लेमडा आई, कुछ इस तरह से बेटा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर इस उसकी उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो लेमडा में एक इक्वेशन आ जाती है, एक पॉलिनोमियल आ जाती है। उस पॉलिनोमियल को अगर ज़ीरो के इक्वेट करा दें, उस पॉलिनोमियल को अगर ज़ीरो के इक्वेट करा दें, जैसे एक्स में पॉलिनोमियल आती है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ऐसे ही लेमडा में एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। उसको अगर ज़ीरो के इक्वेट करा देंगे तो वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। फिर उसको अगर सॉल्व कर लें, अगर उसको सॉल्व कर लें तो लेमडा की वैल्यूज़ निकल आएंगी। सॉल्व करने का मतलब लेमडा के मान निकालना। वो जो मान निकलेंगे लेमडा के वो कहलाते हैं रूट ऑफ द, है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन। और उन रूट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, या फिर आइगन वैल्यूज़, लेटेंट रूट, प्रॉपर वैल्यूज़। इस तरह से ये सारे सिनोनिम्स है। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या निकलते हैं, लेमडा की मान निकलते हैं, लेमडा की वैल्यूज़ निकलती हैं, जो आपको आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं। ठीक है, और सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम ऑफ ए। मान लो 5 आइगन वैल्यूज़ निकली, लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 8, लेमडा इक्वल टू 10, इस तरह से लेमडा के मान निकले। तो उन सब का सेट क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ठीक है बेटा, ये थी बात आइगन वैल्यूज़ की। अब आइगन वेक्टर क्या होता है, अगर मान लो लेमडा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू, आइगन, है ना, या फिर लेटेंट रूट कहें, सब एक ही बात है, प्रॉपर वैल्यूज़। अगर लेमडा कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है मैट्रिक्स ए का, तब एक नॉन ज़ीरो वेक्टर ऐसा मिलेगा x, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हमें एक x ऐसा मिलेगा जिसके लिए क्या हो, a इंटू एक्स बराबर लेमडा इंटू एक्स। ये जो वेक्टर होता है ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक रूट लेमडा, उस कैरेक्टरिस्टिक रूट के, यानी जितने आपके, ठीक है, मान लो लेमडा इक्वल टू 2 के लिए, लेमडा इक्वल टू 2 एक आइगन वैल्यू है, उस आइगन वैल्यू के लिए एक ऐसा वेक्टर x ऐसा मिलेगा, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। और इस वेक्टर x को ही क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, या कैरेक्टरिस्टिक रूट, है ना, सॉरी, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, है ना,
आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज कह लीजिए, आइगन रूट। ठीक है बेटा, हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक आपका क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। ओके।